सो हाई होम्योपैथ्स, आज हम स्टडी करेंगे कोनाइम के बारे में, जिसका कॉमन नेम है पॉइजन हेमलॉक, जो बिलोंग करता है अम्बेलिफेरी फैमिली से। अब इसे बाम ऑफ गिलियड भी बोला जाता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज को हील या सूद करने में हेल्प करता है, स्पेशली ऐसी बीमारियां जो ओल्ड मेड्स को या फिर वुमन को ड्यूरिंग या आफ्टर मेनोपॉज होती है। क्लाइमेक्टेरिक मतलब मेनोपॉज पीरियड, स्पेशली ओल्ड मैन, ओल्ड मेड्स हो गई, बैचलर्स हो गए ओल्ड, जिनके रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है, जिनके लाइट हेयर होते हैं, जो बहुत इजीली एक्साइट हो जाते हैं, और ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनकी सेडेंटरी हैबिट्स हो जाती है, ओके, एक स्टेज ऑफ लाइफ के बाद। कैंसर एंड स्क्रोफुलस पर्सन विच एनलार्ज ग्लैंड्स रिजिड फाइबर। अब ऐसे लोग जिनको कैंसरस टेंडेंसी होती है, स्क्रोफुलस पर्सन मतलब ऐसे लोग जिनको इनहेरिट टेंडेंसी होती है ग्लैंडुलर स्वेलिंग या इंड्यूरेशन की, ठीक है। मेंटल्स की बात करें तो बिल्कुल ही इंडोलेंट होते हैं। इंडोलेंट का मतलब है जो बहुत हैबिचुअली लेजी होते हैं, स्लॉट होते हैं, वर्क को अवॉइड करते हैं, किसी भी टाइप के एफर्ट को अवॉइड करते हैं। नो इंक्लाइनेशन फॉर बिजनेस और स्टडी, इनडिफरेंट होता है, किसी भी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। मेमोरी एकदम वीक होती है, किसी भी टाइप का वो मेंटल एफर्ट नहीं लगा सकते। मोरॉस, मोरॉस मतलब बहुत बैड टेम्पर्ड लोग होते हैं, सल्की होते हैं, इजीली चिढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत क्वारलसम होते हैं, डांट देते हैं छोटी-छोटी बातों पे, किसी भी टाइप का कॉन्ट्राडिक्शन वो लोग बेयर नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट ऑफ एनी काइंड उनको मेंटल डिप्रेशन कर देता है, किसी भी टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। दूसरा बात करें तो उन्हें अकेले रहने से बहुत डर लगता है या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें अकेले रहना, फिर भी वो लोग सोसाइटी को अवॉइड करते हैं। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो डेबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल में डेबिलिटी हो जानी बाय अ ब्लो और अ फॉल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, स्वेट्स डे एंड नाइट एज सुन एज वन स्लीप, भले वो दिन को सोए या रात को सोए उन्हें पसीना आने लग जाता है, या फिर इवन आंख भी बंद करते तो उन्हें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो जाती है उन्हें। ग्लैंडुलर इंडोरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस, जिसमें स्पेशली कहाँ पे, में, ब्रेस्ट में, जिनमें कैंसरियस टेंडेंसी होती है, या फिर उन्हें ग्लैंडुलर इंडोरेशन इंड्यूरेशन हो सकता है ब्रुइज के बाद या फिर इंजरीज ऑफ ग्लैंड के बाद, ओके। हेड की बात करें तो वर्टाइगो, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन या फिर बेड में टर्न करना, या थोड़ा सा भी हेड हेड को स्लाइटली मूव करना, इवन आंखों को भी मूव करने से उन्हें वर्टाइगो होता है। उन्हें हेड को स्टिल रखना पड़ता है परफेक्टली एक जैसा, इन टर्निंग द हेड टू द लेफ्ट ऑफ ओल्ड पीपल विथ ओवेरियन या फिर यूटेराइन कंप्लेंट्स। तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है जिनमें इंड्यूरेशन है या फिर किसी भी टाइप का मेमे में प्रॉब्लम है, ओल्ड पीपल है, और अगर ये कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो हम कोनाइम के बारे में सोच सकते हैं। आइज की बात करें तो एवर्जन टू लाइट होता है विदाउट इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज, आंखों में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है, स्पेशली जब वो आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं, मतलब ट्यूबलाइट में पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप के सामने बैठ के कुछ भी करते हैं। ऑफन स्टूडेंट्स रेमेडी फॉर नाइट वर्क, इंटेंस फोटोफोबिया होता है, फोटोफोबिया मतलब लाइट से उन्हें कंप्लेंट्स का बढ़ जाता है, लाइट से उन्हें कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, ओके। वो लाइट को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कफ स्पाज्मोडिक होता है, पैरोक्सिज्म में होता है, ड्राई स्पॉट होता है लाइनिंग्स में, उसकी वजह से उससे कफ होता है, ईचिंग होती है चेस्ट में एंड थ्रोट में, वर्स एट नाइट, लाइंग डाउन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक कंप्लेन होती है। यूरिनरी सिस्टम में ग्रेट डिफिकल्टी होती है वाइडिंग ऑफ यूरिन में, फ्लो इंटरमिटेंट होता है, वापस फ्लो होने लग जाता है इंटरमिटेंट होने के बाद। प्रोस्टेट एंड यूटेराइन इन्फेक्शंस, तो हम एक कॉमन सिम्टम गिन सकते हैं, ओल्ड पीपल में ये कंप्लेन बहुत नॉर्मल और नेचुरल होती है। जिन्हें प्रोस्टेट की कंप्लेन होती है तो ऑब्वियसली जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है ओल्ड पीपल की, तो उनका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, स्पेशली मेन में। तो मेन में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें फ्लो ऐसा हो जाता है। फीमेल्स में भी जो यूट्रस के आजू बाजू जो मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं यूरिनरी फ्लो को, वो भी वीक होने लग जाते हैं। ऐसे लोग जो सेडेंटरी होते हैं, राइट, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स बहुत रिजिड होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है सब, बट जो एक्सरसाइज नहीं करती है वैसी लैक्स फीमेल्स जो होती है उनको ये यूरिन में प्रॉब्लम आती है, जो कॉमन सिम्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टोनी हार्ड इन्यूरेशन ऑफ द टेस्टिकल्स होते हैं फीमेल में। अब फीमेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोनाइम की फीमेल्स हमेशा पूछी जाती है, या फिर उसका लुकोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर या फिर सप्रेस मेंसेस के बाद जो किसी को प्रॉब्लम होती है तो कोनाइम उसमें दिया जाता है। अब नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का मतलब है कि
उन्हें बिल्कुल भी सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है फीमेल को, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्ज किया होता है सेक्स में। ब्रेस्ट सोर होते हैं, हार्ड होते हैं, पेनफुल होते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस बहुत फीबल है, सप्रेस हो जाते हैं, बहुत लेट आते हैं, स्कैंटी होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। उसके साथ-साथ कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम है रैश ऑफ स्मॉल रेड पिंपल ओवर बॉडी, जो बंद हो जाता है फ्लो के साथ, या फिर कोल्ड लेने के बाद, या फिर पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम है कोनायम का ये, ठीक है, कि उसके मेंसेस में जब उसे रेड पिंपल्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जैसे ही फ्लो बंद होता है, या फिर उसके वो कुछ कोल्ड ले लेती है तो, या फिर वो कोल्ड वाटर में हाथ रख देती है तो। ल्यूकोरिया 10 डेज़ आफ्टर मेंसेस होता है, बहुत एक्रिड होता है, मतलब बर्निंग होता है, ब्लडी होता है, मिल्की होता है, प्रोफ्यूज, थिक और इंटरमिटेंट होता है। जैसे उसका यूरिन फ्लो इंटरमिटेंट है, इसमें भी चीज़ें इंटरमिटेंट होती है। मोडालिटीज़ की बात करें तो उसका एग्रावेशन नाइट में होता है, हमने जो देखा स्वेट में, उससे सब कंप्लेंट्स नाइट में होती है। लाइंग डाउन, टर्निंग और राइजिंग अप इन बेड या फिर सेलिबसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, बाल्म ऑफ गिलियड और सेलिबसी ऐसा लिख के आता है, तो कौन-सी मेडिसिन है? तो कोनायम है। एम्यूलोरेशन इज़ बाय लाइंग डाउन इन रिकम्बेंट पोज़ीशन, मतलब हमने जैसे देखा था वर्टाइगो में उसे अपना हेड स्टिल रखना पड़ता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर से, या फिर क्लोजिंग ऑफ द आईज़ से। ओके? थैंक यू।